गुड मॉर्निंग। वीक का पहला दिन, लगा कि कुछ अच्छे विचार रखे जाएं, बुद्धि को कुछ नई ऊर्जा दी जाए, नई खुराक दी जाए। कल एक बुक पलट रहा था, द सीक्रेट बुक, रोंडा वन के द्वारा लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने विचारों की शक्ति की बात की। हम जैसे विचार रखेंगे हम वैसे बनते जाएंगे। दिमाग को आप जैसा विचारों का पोषण देंगे, दिमाग उस हिसाब से एक्ट करेगा और आपकी बॉडी उस हिसाब से सिंक्रोनाइज होगी और आप जीवन में अपने विचारों के हिसाब से बनते चले जाएंगे। जो भी चीज़ें आप अचीव करेंगे वो अपने विचारों के हिसाब से अचीव करेंगे। विलियम शेक्सपियर साहब भी बोलते थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो इस बुक का मेन एक कोर नियम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण की शक्ति। आप जैसे विचार रखेंगे वैसी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते जाएंगे, वैसे व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते जाएंगे, वैसी अपनी शख्सियत बनाते जाएंगे। वो अपने यहाँ कहावत है कि जैसी सोच वैसे आप। अच्छी सोच तो आप अच्छे, बुरी सोच तो आप बुरे। दिमाग मैग्नेटिक पावर पे काम करता है। मैग्नेटिक पावर की फ्रीक्वेंसी आपकी जितनी क्लियर होगी, जितनी शुद्ध होगी, जितनी नैतिक होगी, जितनी इथिकल होगी, आपका व्यक्तित्व उतना ही सुंदर रूप से गढ़ता चला जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि दिन में करीब 50 से 60 हज़ार विचार हमारे दिमाग में आते हैं। सारे विचारों को हम लोग महसूस नहीं कर पाते, लेकिन विचार आते हैं। हम जो भी कुछ देख रहे होते हैं उससे संस्कार उत्पन्न होता है, वो भी एक विचार। दिन भर में आप हज़ारों चीज़ें देखते हैं, हज़ारों व्यूज़ देखते हैं, हज़ारों चीज़ घटित हुए देखते हैं। दिमाग हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है, बट आप जिससे इमोशनली अटैच होते हैं आप उसको अच्छे से महसूस करते हैं, आप उससे इम्पैक्ट आप पर पड़ता है, आप उसे जो है महसूस करते हैं। तो जिन विचारों के साथ इमोशन अटैच हो गया वो विचार आपको सुख दुख देते हैं। तो दिन में हम कोई चीज़ सोच रहे हैं, पूरी नहीं सोच पाए, या सोने के पहले सोच रहे हैं, पूरी नहीं सोच पाए, तो दिमाग हमारा वर्क करता रहता है उस पर। आप सपने में उन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे। अगर आप खाने बनाने के बारे में सोच रहे थे तो आप रात भर खाना बनाने के बारे में कुछ ना कुछ करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। आप कोई जर्नी के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप जर्नी के लिए बात करते रहेंगे। आप देखेंगे आप जैसा सोच के लेटे थे वैसा ही आपके सपनों का क्रम होगा। तो जब आप अच्छा सोच के लेटते हैं, आप बहुत अच्छा फील कर रहे होते, तो आप देखिए सपने कितने सुखद, कितने स्वीट, कितने जो है कंस्ट्रक्टिव आते हैं। और आप जब निगेटिव होते हैं तो आप देखिए बार बार आपकी नींद टूटेगी और कितनी जो है आप नकारात्मकता से भरे हुए सपने देखेंगे। तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे यूनिवर्स आपको वैसी ही चीज़ें प्रभावित करता रहेगा, प्रवाहित करता रहेगा। गीता में भी भगवान कहते हैं कि आप जो चाहोगे वो बन जाओगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली ये बताता है कि अपने आप थॉट्स को रिफाइन करके, अपग्रेड करके, क्लियरिटी लाके आप जो चाहेंगे जीवन में वो पा लेंगे। इसे ही थॉट्स ऑफ मैग्नेटिक पावर भी बोलते हैं। आपके विचारों की फ्रिक्वेंसी जितनी सुदृढ़ होगी, जितनी सघन होगी, जितनी तेज होगी, उतनी तेजी से यूनिवर्स आपको वो सब चीज़ें देता रहेगा जो आप चाह रहे हैं। निगेटिविटी का भी कारण यही है। कुछ लोग हमेशा रोते रहते हैं कि हमारे साथ हमेशा गलत होता है। तो आप गलत सोचते हैं इसलिए गलत होता है। आप अच्छा सोचना चालू करिए, अच्छी चीज़ों को भेजिए यूनिवर्स में। इमोशंस को अपने थॉट्स के साथ अच्छे से मिलाइए और थॉट्स में क्लियरिटी लाइए। अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी थॉट्स को लेके आपको जीवन में क्या करना है उसको लेके आप क्लियर होने लगे तो आपका एक विज़न बन जाएगा। विज़न बोर्ड बनाइए, बेसिकली एक कार्बन कॉपी रखिए कि आपको क्या क्या करना है। आप देखेंगे कि आपका बॉडी, आपका दिमाग उसी के हिसाब से सिंक्रोनाइज होने लगेगा, तारतम्यता बैठाने लगेगा और आप उसी हिसाब से जीने लगेंगे। अपने अच्छे विचारों को लिखें, जो चीज़ें आपको पसंद हैं आप उनको करें। अच्छे, अगर आपको गाने सुनने का शौक़ है तो उनकी प्लेलिस्ट बना के रखें। कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगता है तो उसके बारे में आप कुछ अच्छे पॉइंट लिख के रखें, उससे बात करें। जो चीज़ें आपको सुख देती हैं आप उनके पास रहें और अच्छी चीज़ों को तराशें। तो आप देखिए कि आप इमोशनली जो है उन थॉट्स को जीने लगेंगे। ये पुस्तक बेसिकली द सीक्रेट बुक
3 बेसिक चीज़ पे बेस्ड है। वो कहते हैं कि आपको जो जीवन में चाहिए उसके लिए 3 आपको पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ेगा। एक तो आस्क, मांगना पड़ेगा, उन चीज़ों को मांगना पड़ेगा। वो भौतिक भी हो सकती हैं, आध्यात्मिक भी हो सकती हैं। आपको मानसिक शांति चाहिए तो आपको ये मांगना पड़ेगा, यूनिवर्स से बोलना पड़ेगा, विलफुल बोलना पड़ेगा, डिटरमाइन होकर बोलना पड़ेगा, ताकत से बोलना पड़ेगा कि मुझे शांति चाहिए। उस चीज़ को आप जो है महसूस करना स्टार्ट कर दें कि हमने ये मांगा है और यूनिवर्स से मांगा है। तो आप देखेंगे कि उसके बाद का जो पहलू आता है वो बिलीव। फिर आपका धीरे धीरे बिलीव होता रहेगा कि नहीं, मानसिक शांति के लिए मुझे काम करना था, मैं मानसिक शांति अपनी भंग नहीं होने दूंगा, या मुझे कार चाहिए थी, तो आप उस कार के हिसाब से आप एक्ट करने लगेंगे। आपकी बॉडी, आपका माइंड सिंक्रोनाइज होना चालू हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपका जो भी कार्य है वो उस गोल के हिसाब से मॉडिफाई होने लगा है। उसके हिसाब से आपका जीवन चलने लगेगा, लक्ष्य ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड। फिर आप देखेंगे वो चीज़ें आपको रिसीव होने लगेंगी। जो इस पुस्तक की मेन थीम है, जो मेन बातें हैं 3 की, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो आस्क के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। उसके लिए अपने आप से आपको बात करनी पड़ेगी, अपने साथ समय गुजारना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग में वो बीज डालने पड़ेंगे जो आपको चाहिए, तब तो विकास होगा। दूसरा एक पॉइंट आता है इसमें कि ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया अदा करने की कला। आपको जो भी यूनिवर्स ने दिया है, आप जिस शक्ति में भी विश्वास रखते हैं, आप उसको थैंक यू बोलिए जो चीज़ आपको मिली है। ग्रेटिट्यूड रखें, ऋणी रहें उस चीज़ के लिए। और आपको जो जो चीज़ें चेंज करनी है, आपके पास एक मान लीजिए सपोज दैट पुरानी कार है, आपको उसको चेंज करना है, तो उसमें आपका नज़रिया पॉजिटिव होना चाहिए। आप जो भी अलमाइटी है, जो भी सार्वभौमिक सत्ता है, यूनिवर्स है, आप उससे बोलेगी ये परम सत्य, आपने हमको ये प्रदान किया, बहुत अच्छी बात है, दिया है। अब ये कार जो है मैं छोड़ना चाहता हूँ और नई कार में जाना चाहता हूँ। इस कार ने मुझे बहुत सुख शांति दी, बहुत अच्छा मुझे फील कराया, और इस चीज़ के लिए थैंक यू आपको। जब आप थैंक यू बोलेंगे तो आप पॉजिटिविटी से भरे होंगे, ना कि ये कार अब खटारा हो गई है, इस कार को हमको छोड़ना है, कहाँ फंसे हुए हैं, जल्दी से निकालेंगे। तो आप देखेंगे आपके अंदर एक नेगेटिव विचारधारा का प्रवाह होगा, जो आपके कहीं ना कहीं जो पावर ऑफ ग्रेविटी है उसको डिस्टर्ब करेगा। थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव एंड एक्ट थैंकफुल विद ग्रेटिट्यूड, कि जो जीवन में मिला है उसको एक्सेप्ट करें और उसमें गुणात्मक सुधार की ओर बढ़ें, भगवान को शुक्रिया अदा करें। विजुलाइज करना चीज़ों को चालू करिए। आपको नई कार चाहिए तो कौन सी कार चाहिए, और आप विजुलाइज करिए कि उस कार को आपको मिलने के बाद आप इस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका माइंड उस हिसाब से काम करने लगेगा, उसको पाने के लिए काम करने लगेगा। इसमें एक अमेरिका के सज्जन की कहानी है जिन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा और उन्होंने अपना एक विजुलाइजेशन का एक चार्ट बनाया, अपने गोल्स को जो है एक बोर्ड पे लिखा। उन्होंने घर को एक ड्रॉ किया और घर के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई। किसी कारणवश उनको 3-4 शहर छोड़ने पड़े अपने काम धंधे के चक्कर में। 5-6 साल के बाद जो है उन्होंने अपना कैलिफोर्निया में घर बना लिया और वहाँ रहने लगे। और उन्होंने जो अपने पॉइंट्स बनाए थे, विजन पॉइंट्स, विजन बोर्ड बनाया था, उसको एक कार्टन में पैक करके रख दिया। तो उनका एक छोटा बेटा जब हुआ तो उसने पूछा, पापा इसमें क्या रखा है, आप इसको प्लीज़ खोल के मुझे दिखाइए, मुझे खोलना है। तब उन्होंने खोला उस बॉक्स को और अपना जो विजन बोर्ड था उसके हिसाब से देखा, तो उन्होंने जैसा घर ड्रॉ किया था आज वो वैसे ही घर में रहने लगे थे। तो कहीं ना कहीं उनके कॉन्शियस माइंड से वो चीज़ चली गई थी, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड उनका उस चीज़ के लिए लगातार काम करता रहा। और 5-6 साल के बाद जब उन्होंने जो घर बनाया वो उनकी उन्हीं परिकल्पनाओं पे गढ़ा हुआ पाया जो उन्होंने 5-6 साल पहले अपने विजन बोर्ड पे बनाई थी। तो मैं तो बहुत विश्वास करता हूँ इन चीज़ों में कि आप जो चाहेंगे वो बन सकते हैं और जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो ये था द सीक्रेट बुक का कॉन्सेप्ट। रोना बाउंड के द्वारा लिखी गई है, रोना बर्न के द्वारा लिखी गई है। थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।